इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से ये हमें बताया गया, ये जो हमारा पार्क है ये 29 का है। पार्किंग का इशू है, स्टॉल वगैरह के इशू है। स्टॉल तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए इन्होंने। तो खुदाई हो रही है, काम हो रहा है, कस्टमर उस तरह से नहीं आ रहा। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। मगर नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये प्रोजेक्ट खुद पर ही एक सवालिया निशान है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आवाम किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके कब तक आपका कंप्लीट होगा? ये देखें जी, अकॉर्डिंग टू जो मीटिंग है लास्टली जो हेल्ड हुई है कमिश्नर साहब के पास, तो वो इस तरह है कि ये तकरीबन जो है ना को 1 माह का टारगेट दिया गया है। ये टफ टाइल और जो हमारे जो काम बकिया है यहाँ पे टफ टाइल का है और ये ख़त्म हो जाएगा। तो बोर्ड्स रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है कि महीना 1 लग जाएगा सर। 14 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी। हाँ जी, ऐसी है सर। 14 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन। पार्किंग का हमारी DGPHA साहब के साथ बाकायदा बात हुई है, मुलाकात हो चुकी है। उसके लिए ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से ये हमें बताया गया, ये जो हमारा पार्क है ये 29 का है। इसकी अंडरग्राउंड 3 स्टोरीज जो है ना वो पार्किंग के लिए मुख्तस की गई हैं और एक्सपेक्टेडली मेरे ख्याल में 4 अरब या 5 अरब रुपये का इसका फंड भी उन्होंने मुख्तस कर दिया है। तो अनकरीब इसका भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 1 मंथ के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है जो हमारा मेन बेल्ट है ये वाला जो मॉडल मार्केट का, ये मेरे ख्याल में 1 माह तक मुकम्मल हो जाएगा। तो ये स्टॉल्स वालों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो किस जगह काम कर सकते हैं? भाई ये गुज़श्ता को 18-20 साल हो गए कमर्शियल मार्केट में स्टॉल्स का बड़ा इशू रहा है। होता ये रहा है कि ये रोड जहाँ पे आप मौजूद हैं यहाँ पे भी स्टॉल हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो हमने प्रॉपरली इस चीज़ को ख़त्म किया, मेन रोड की इंक्रोचमेंट ख़त्म कराई। दूसरी बात है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी यही विजन है कि स्टॉल्स जो है ना इंक्रोचमेंट रोड पे नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने बाकायदा अलग से जगहें तो मुख्तस की हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमत अली है। जी सर, ये जो मॉडल मार्केट बन रही है तो इससे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या फ़ायदा है आपके लिए इस प्रोजेक्ट में? ये देखो ना जी, ये मुश्किलात तो वक्ती होती है और हर रात के बाद सुबह होती है। जब रात होती है तो फिर सुबह भी होती है। थोड़ा सा ये तंगी तकलीफ़ है, लेकिन जिस वक्त ये बन जाएगी फिर हम इधर जब काटन का सूट पा के पिशौरी चप्पल पहन के गुजरेंगे तो हमारी कुछ और ही और होगी, हमारा कोई चक्कर ही और होगा। तो ये तकरीबन ये जो है ना मरियम नवाज साहिबा, देखो इसका बाप भी वज़ीर आला रहा है, इसका चाचा भी वज़ीर आला रहा है, लेकिन ये जो वज़ीर आला है ना ये को वखरे रंग की है। ये जो पंजाब को साफ़ सुथरा और पंजाब को ये बना रही है, ऐसा मेरा ख्याल है कि अगर 100 साल भी पाकिस्तान बनने को हुआ है तो ऐसा वज़ीर आला कोई नहीं आया जो पंजाब के लिए सोचे, इस तरह सोचे जिस तरह ये सोच रही है। तो बाकी ये बहुत तरक्की कर रही है और मरियम नवाज जिंदाबाद। तो आजकल आपको किन मुश्किलात का सामना है? सेल्स में कोई आया है? हाँ, वो तो आपको मैंने वो तो पहले बताया है ना, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये खुदाई हो रही है, काम हो रहा है, कस्टमर उस तरह से नहीं आ रहा। लेकिन जब ये बन जाएगा फिर वो हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा काम। जब अभी तो मुश्किलात का सामना है वो हम उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हर रात के बाद सुबह होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला काम होगा। तो फ़िलहाल तो ये जो है सारा टूट हुई है, इसलिए कोई जो है आमदरफ्त कम है। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो काम है चल ही रहे, रुका तो कुछ भी नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद अली नाम है भैया। जी सर, ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है मॉडल मार्केट का, तो इससे आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा है इसका। जब काम मुकम्मल होगा तो बड़ा कस्टमर आएगा इसका। अभी तो फ़िलहाल उसका नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ काम। जब मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होना सबको।
तो कितने क्या बता रहे हैं कि कब तक ये इंतजामिया क्या बता रही है, कब तक ये कंप्लीट होगा? 1 मंथ का इंशाल्लाह टाइम है, शायद उससे पहले करें, ये गवर्नमेंट तक ये कब करें कुछ कंफर्म हमें पता नहीं है। बहरहाल ये है कि काम अच्छा होगा, मार्केट बनेगी, इससे सबको फ़ायदा है, एक मुझे नहीं पूरी मार्केट तो को। अभी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जिस तरह आपको बता रहा है कि हमें पार्किंग का इशू है। अभी थोड़ा है, पार्किंग का इशू है, स्टॉल वगैरह का इशू है। स्टॉल तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए इन्होंने, बस पार्किंग वगैरह का इशू है थोड़ा बहुत बस। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। जी सर, ये बताएं जो ये मॉडल मार्केट प्रोजेक्ट है, तो इससे आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान आपको हो रहे हैं, आप क्या मुश्किल आपको पेश आ रही है? फ़ायदे तो फ़ायदे भी है, फ़ायदों के साथ नुकसान भी है। तो ये है कि खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक हो गया, अच्छा हो गया, चहलकदमी भी हो गई है। थोड़ा सा ये है कि गेट शेट बंद हो जाते हैं ना जब, तो वो जो बुज़ुर्ग भी होते हैं, साथ बच्चे भी होते हैं, दूर से फिर आना या इस तरह पैदल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और साथ में थोड़ा सा काम में फ़र्क पड़ा है, काम ज़रा कम हुआ है। यानी कि जिस तरीके से गाड़ी यहाँ पे हमारे यहाँ पे खड़ी होती थी, काम ज़्यादा होता था, उस हिसाब से काम थोड़ा सा कम हुआ है। और बकाया ठीक है, तरक्याती काम हो रहे हैं, सही है, लेकिन मतलब सेल्स उस तरह की आप ये नहीं हो रही है। और मैं से सीधी सिंपल बात करता हूँ, और साथ में महंगाई बहुत इतनी एक्सट्रीम पे है ना कि कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मरियम साहबा से यही दरख्वास्त है हमारी कि थोड़ा सा ना महंगाई पे कंट्रोल करें, कम से कम ना गरीब बंदे को रिलीफ हो। खाना पीने की चीज़ें, अशिया ये जो है, ये जो रोज़मर्रा की है, लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए, रो पड़े हैं। और जो सफ़ेद पोश तबका है ना, वो मर गया ना, वो किसी से मांग सकता है। वो कारोबार भी कर रहा था, आगे पीछे ठेले शेले अब नहीं लग रहे, रेडियाँ नहीं लग रही हैं, पीरा फोर्स वाले उठा के ले जाते हैं। जो काम कर रही हैं इतना स्ट्रिक्टली कर रहे हैं कि वो बिल्कुल, अगर आपको कहा है कि यहाँ पे स्टॉल नहीं लगेगा तो बिल्कुल क्लीन अप है, कोई स्टॉल नहीं है। तो वो यार, वो भी लोग, उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या करें? उनका भी तो हल निकालें ना कि ठीक है, अच्छा साफ़ सुथरा हो गया, सही हो गया, साफ़ हो गया, लोगों को गुजरने का रास्ता है। लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जाए कि एक तबका बिल्कुल मर गया है, वो क्या करे? ना उसके पास पैसे है, ना कोई दुकान ले सकता है, छोटा मोटा कोई काम करता है, शोल्डर शॉपिंग वो नहीं, यानी कि वो बेच नहीं सकता इस तरह शोल्डर पे रख के। तो क्या करें? बस इसका भी हाल देखें ना, दोनों तरफ देखें। अगर आप इसको अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं तो इस तरफ भी देखें कि ये जो लोग हैं वो मर गए। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, मैं भी स्टॉल लगाता था, अब नहीं लगाता, साल से फारिग हूँ मैं, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो के। मेरे पास जो पास थे वो भी खर्च हो गए। कहने का मकसद अब मैं क्या करूं? मैं एक क्या नाम, मैं किसी की दुकान पे काम भी नहीं कर सकता, एज मेरी ऐसी है। कोई लड़का शड़का हो तो काम शाम कर लेता है। अब मैं क्या करूं? मेरे भी बच्चे हैं, खर्चा भी है, ये किस तरह पूरा होगा? ये थोड़ा सा इस तरफ स्टॉल वालों को इसका नुकसान हुआ है। जाहिर बात है, स्टॉल वालों को या कोई प्रॉपर जगह दे दें, या कोई छोटी छोटी, अब जिस तरह ये पिलर से बनाए, इनके साथ छोटे छोटे स्टॉल लगा दें कि छोटा छोटा सिस्टम उनका भी चलता रहे, दुकानदार भी चलते रहे। और वैसे तो काम ठीक है, लेकिन ये जो थोड़ा सा सिस्टम कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल। जी सर, ये बताइए जो मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसमें आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? फ़ायदे बहुत से, पहले इधर इतनी खप होती थी, रश होती है। अब ये इन्होंने जो मार्केट बनाई है, ये बिल्कुल व्हीकल फ्री, इधर पैदल वॉक करेंगे, इधर शटल सर्विस चलेगी, इधर माशाल्लाह दुकानों के बाहर लाइटों वाले बोर्ड लगेंगे, इधर बैठने की जगह, इधर पौधे लगेंगे, इधर आवाम दूर दराज से आएगी, टिकटॉक बनाएगी, कारोबार में इजाफा होगा, बहुत से फ़ायदे होंगे। तो इसमें अभी आपको किन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सेल उस तरह की नहीं हो रही है अब। बिल्कुल, आप देखें ना, अभी तो काम जारी है, तो सारे रास्ते अंदर आने के बंद हैं, ठीक है। कस्टमर बाहर से शॉपिंग करके गाड़ी में बैठ के बाहर से चला जाता है, क्योंकि अंदर काम हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात है। लेकिन वो मुश्किलात इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें बहुत फ़ायदा देगी। तो क्या बता रहे हैं कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? वैसे तो प्रोजेक्ट का टाइम ना ऊपर हो गया, जो इन्होंने टाइम बताया था उस टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ, ताख़ीर है, क्योंकि इन्होंने साथ राजा बाज़ार का भी प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट अपने ताख़ीर का शिकार है। जो काबीना चेंज हुई है, जैसे आमिर खटक साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो चेंज हुए हैं, तो अब जो नए आए हैं उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है हमें कि 1 महीने में इसे फुल क्लियर करेंगे, तो पूरी उम्मीद हो जाएगा। हमारी इतलात के मुताबिक 14 अगस्त तक ये कंप्लीट होगा, डेडलाइन दी हुई है 14 अगस्त की। तो 14 अगस्त में तकरीबन 1 महीना ही है, 1 महीने से 25 दिन कह लो, 1 महीने ही बनता है, तो अल्लाह करे हो जाए। तो ये जो स्टॉल वालों को इससे मसला हो रहा है, वो उनका बारे में क्या है? देखें जी, पहले कुछ लोग इधर बाहर अपना रिज़्क़ कमाते थे, उनको इन्होंने ख़त्म करवाया। कोई बाइकियाँ चला रहा है, कोई वापस सलमानी पे चला गया है, तो ये स्टॉल वालों को ख़त्म तो करवा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि उनके इसकी जगह कोई दें,
उनका पर्पज़ देख ताकि उनका घर चलता रहे, उनके घर का चूल्हा चलता रहे। क्योंकि बिल्कुल स्टॉल ख़त्म करवा देंगे, वो वापस कोई बाइकें चला रहा है, कोई किसी के पास दोबारा जॉब पे चला गया है, तो ये बड़ा स्टॉल वालों के लिए मुश्किल है। आप कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा इससे मसला जो है वो स्टॉल वालों को हुआ है? सबसे ज़्यादा मसला इस स्टॉल वालों के हुआ है क्योंकि उनका बिल्कुल रोटी रिज़्क जो लगा हुआ था ना इस जगह से, वो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म करवा दिया। और सुनने में आ रहा है कि मज़ीद ये ख़त्म करवाएंगे। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि भाईजान जिसका रिज़्क लगा हुआ है उसको चलने दें, नहीं तो उसके इसके अल्टरनेट कोई जगह दें, उसको कारोबार दें। ये सोचना चाहिए हुकूमत को कि ये भी पाकिस्तान की शहरी हैं, इनको भी वैसे ही हकूक़ हासिल हैं जैसे दूसरों को हासिल है। जी सर, क्या नाम है आपका? फरहान रईस। तो आप बताएं कि ये जो मॉडल मार्केट बन रहा है नया प्रोजेक्ट है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर मुश्किलात का अगर आपको सामना बताएं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, आपको पता है क्लाइंट्स जो होते हैं गाहक कम आ रहे हैं। मेरी अपनी यहाँ पे शॉप है ट्रेंडफिट के नाम से ना, ठीक है, तो ग्राहकों की कमी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से गाड़ियाँ आप नहीं ला सकते, बाइक नहीं कर सकते ये वो। लेकिन इसका हमें जो आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा वो भरपूर फ़ायदा होगा। क्यों ना, कि जब ये मॉडल मार्केट तैयार हो जाएगी, जैसे आपके सामने सदर है और राजा बाज़ार है, तो उसके बाद आमदोरफ्त ज़्यादा हो जाएगी, गाहक आएंगे, अच्छा हमें प्रॉफिट होगा, जो सीधी बात, और एक खूबसूरती में इजाफा होगा, मार्केट का पता लगेगा कि मार्केट क्या करती है और शॉप में हमें फ़ायदा होगा। ये बेनिफिट हैं इसके। और वैसे की अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए और जल्दी से जल्दी ये काम हो ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। तो क्या बता रहे हैं इंतज़ामिया कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? सर ऑलरेडी सारा ऑलमोस्ट डन हुआ है, बस ये एक टाइल लगनी है और कह रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक हो जाएगा। सुनने में यही आ रहा है कि इस मंथ के एंड तक ये भरपूर हो जाएगा, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी मार्केट। तो आपको इससे अभी उस तरह के गाहक नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे? क्लाइंट अभी बिल्कुल नहीं है, जो सच्ची बात है, बहुत कम है। जहाँ पे पहले अच्छी सेल हो जाती थी कि मतलब बंदा अपना गुजारा शुजारा कर लेता था, अब सिर्फ जो निकल रहे हैं ग्रेंट और बिजली के बिल ही निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो काम खुलना है उसमें हमें मालूम है कि क्या होना है, और हमारे लिए फ़ायदा है। आज अगर हमें मुश्किलात आ रही हैं, कल को बैठ के भी हम नहीं खाना, तो सारे लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? नहीं बट तो ये आप बताएं प्रोजेक्ट क्यों तातीर का शिकार है, क्या वजह हो सकती है इसकी? प्रोजेक्ट जो है ना वो उनके कुछ चेक्स वगैरह रुक गए थे, लेकिन वो कल जो है ना मैडम का जो यहाँ पे विज़िट हुआ है तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो शुरू हो गया दोबारा काम। को इतना ज़्यादा वो डिले नहीं हुआ, 5-7 दिन 10 दिन, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, डिले होना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ठीक है, जारी है, काम शुरू है। आप पीछे देख के आए हैं, काम जो है वो हो रहा है। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? डेडलाइन 14 अगस्त का सुना है। डेडलाइन तो बहुत सी आई हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन लगेंगे। हाँ, 20 दिन का कह रहे हैं इंशाल्लाह। काम क्यों कर रहा है, इतना नहीं गया, थोड़ा ही रह गया, ये रोड रह गया, टफ टाइम लग रही है, तो 10-15 दिन लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लग जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हो जाएगा। तो इससे आप खुश हैं इस प्रोजेक्ट से? जो ये मॉडल बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है। हम तो ये ख्याल करते हैं कि किसी गवर्नमेंट को बाज़ारों का भी ख्याल आया कि यानी हमारे, यानी मैं तो ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट को ये ख्याल आया कि बाज़ारों को भी कोई अपग्रेड करना चाहिए। तो बाज़ार अपग्रेड ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बाज़ार अपग्रेड होते हैं, तो ये वॉकिंग स्ट्रीट जो है हर जगह, हर मुल्क में, हर अच्छी जगह पे, हर अच्छे शहर में दुनिया में मौजूद है ये वॉकिंग स्ट्रीट्स। तो ये पाकिस्तान में भी बन रही हैं वॉकिंग स्ट्रीट, इट्स गुड, अच्छा है, कस्टमर को सहूलत होगी, इजी जो है कस्टमर जो है ना यहाँ पे घूम फिर सकेगा, शॉपिंग की उसको आसानी होगी। सिर्फ ये हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि पार्किंग का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो सका। पार्किंग का सोल्यूशन हो जाए तो ये मैं कहता हूँ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, बहुत अच्छा, इससे जो है ना फीलिंग्स बहुत अच्छी आएंगी इससे। जी नाज़रीन, तो देखा आपने, हमने आवाम से बात की, उन्होंने आपको बताया कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनको इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। तो उम्मीद है कि ये काम 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ जहान, इस्लामाबाद।